अब हम बात करेंगे अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं। प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग। हमें ये देखना है कोई भी अम्ल या क्षारक कितना स्ट्रॉन्ग, कितना या फिर कितना वीक होता है। प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग और दुर्बल मतलब आपको पता ही है। ये टॉपिक में बात करेंगे। इससे पहले एक तो बात कर लेते हैं हम कि वीक ने दो वर्ड बार बार आते हैं। एक शब्द आता है सांद्रता, एक शब्द है जो बार बार आता है हमारा सांद्रता। इसका शब्द का मतलब क्या है? और एक है तनु। मान लीजिए हमारे पास एक तरह का एक बीकर है और इस बीकर में डाल दिया हमने पानी और इसमें एक चम्मच चीनी डाल देंगे। वो इसमें चीनी घोल दिया हमने एक चम्मच, ठीक है। अब अगर आपने इसमें एक, अब ये एक पहले पानी था, पानी में हमने चीनी डाल दी। अब इसमें अगर हम और पानी डाल दें थोड़ा सा, इसमें हमने और पानी ऐड कर दिया और पानी मिला दिया, तो अब आप बोलोगे ये इसका जो इसकी प्रकृति कैसा हो गया? तनु हो गया। तनु को इंग्लिश में बोलते हैं डाइल्यूट, हल्का हो गया एक तरह से। डाइल्यूट मतलब हल्का। तनु शब्द का मतलब हम उसके जो इसके अंदर अणु हैं उनकी संख्या कम कर रहे हैं। चीनी है, अब हमने चीनी मिलाई थी तो चीनी के अणुओं की संख्या कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि पानी मिला दिया। अब इसको चखोगे तो थोड़ा मीठापन कम हो जाएगा। अब दूसरा काम है तो तनु मतलब कि उसमें अणुओं की संख्या कम करना, मतलब वो जो विलेन है उसको हम हल्का कर दें। कैसे हल्का होगा? पानी मिला देंगे। दूसरी बात है हम उसकी सांद्रता बढ़ाएंगे, उसकी सांद्रता बढ़ाएंगे। सांद्रता कैसे बढ़ाएंगे? अब की बात दूसरे अब क्या करेंगे, इसमें चीनी और ऐड कर देंगे। अब इसमें 2 चम्मच चीनी और डाल दो। 2 चम्मच चीनी डालोगे तो मीठापन बढ़ जाएगा, तो इसको बोलते हैं सांद्रता बढ़ा दी हमने, है ना। सांद्रता कम करना या बढ़ाना। सांद्रता बढ़ानी है तो उसके अंदर हम चीनी डाल देंगे। इसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? कंसंट्रेशन या कंसंट्रेटेड, है ना। हम विलेन की बात करते हैं, पानी में जो कोई भी चीज घोलते हैं उसको विलेन सॉल्यूशन बोलते हैं। तो वो जो सॉल्यूशन है उसकी तन्नुता कैसी है या वो सांद्रता कैसी है, डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है। सांद्रता या कंसंट्रेटेड कब होगा? जब उसमें उस चीज की मात्रा हम बढ़ा देंगे, जैसे चीनी डालते जाएंगे तो सांद्रता बढ़ेगी। और तनु कब होगा? तो उसमें पानी डाल देंगे। अब ये तो था नॉर्मली। अब इसी की बात करेंगे हम अम्ल और क्षारक के संदर्भ में। अम्ल और क्षारक के संदर्भ में बात करते हैं। अम्ल और क्षारक के संदर्भ में बात कैसे करेंगे? इसमें हम ये बात करेंगे कि अब अम्ल या क्षारक कितना सांद्रता है या तनु है कि उसमें हाइड्रोजन आयंस या फिर हाइड्रोक्साइड आयंस, हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन। अगर अम्ल है तो हम उसमें देखेंगे हाइड्रोजन आयन कितने हैं, और अगर क्षारक है तो ये देखेंगे हाइड्रोक्साइड आयन कितने हैं। अगर हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे इसके अंदर, अम्ल के अंदर, तो उसकी सांद्रता ज्यादा होगी, और बिल्कुल कम होंगे तो वो तनु कहलाएगा। इसी तरह क्षारक है, क्षारक में अगर हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता का जो संख्या है वो ज्यादा होगी तो सांद्रता उसकी बढ़ जाएगी। अब कोई भी चीज हम मापते हैं, मान लो हम दुकान पे गए चीनी लेने के लिए, हम कहेंगे भाई 5 किलोग्राम चीनी दे दे। किलोग्राम वर्ड यूज किया हमने ना, किलोग्राम शब्द का प्रयोग करेंगे। हमने कपड़ा लिया 4 मीटर, तो हम वहां पे बोलेंगे मीटर, 4 मीटर वर्ड यूज किया, ठीक है। इस तरह दूध ले लिया 2 लीटर, तो बोलेंगे 2 लीटर दूध दे दे। तो उसी तरीके से हर चीज को मापने के लिए हमारे पास एक उसकी इकाई होती है ना, यूनिट होती है, मापदंड होता है। तो अब इनको मापने के लिए अम्ल या क्षारक की, या ये दूसरे शब्दों में बोलेंगे हाइड्रोजन आयन, या फिर इसके हाइड्रोक्साइड आयन को मापने के लिए क्या है, तो इनके लिए एक स्केल है, जर्मनी का साइंटिस्ट था, उसने इजाद किया था पीएच स्केल। तो बोलेंगे इसको पीएच स्केल। ये पीएच स्केल में होता क्या है भाई? इसमें पी, पी शब्द का मतलब, पी को वो जर्मन में बोलते हैं पोटेंज। पी को बोलेंगे पोटेंज। पोटेंज का मतलब होता है पावर, पावर मतलब शक्ति, पावर मतलब ताकत, शक्ति, कुछ भी लगा लो आप, ठीक है। और एच होगा यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस की संख्या। तो जैसे हम चीनी को, कपड़े को या दूध को मापते हैं, उसी तरीके से हमारे जो अम्ल और क्षारक हैं उनकी, उनको मापने के लिए उनका मापक क्या है, उनका स्केल किससे मापेंगे? उसको मापेंगे हम पीएच स्केल से। इसको किससे मापेंगे? पीएच स्केल से मापते हैं। जो हमारा पीएच स्केल है, पीएच स्केल का जो मान है, जो पीएच स्केल की बात की हमने, पीएच स्केल का मान होगा 0 से लेके 14 तक, 0 से लेके 14 तक। इसमें थोड़ा ध्यान देंगे। अब ये 0 से 14 में मतलब कि अगर वो अम्ल ज्यादा है, अम्लता ज्यादा है, क्षारकीय ज्यादा है, वो सब हम इसी से मापेंगे। उसका मान 0 और 14 के बीच में होगा, 0 और 14 के बीच में होगा। ऐसे ही मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। ये यहाँ ऐसे माप लिया हमने, ये 0 है यहाँ पे, और यहाँ पे ले लिया 14, 14।
ठीक है भाई, बीच में हो जाएगा 7, बीच में हो जाएगा 7। हम बात कर रहे हैं पीएच स्केल की, हम बात कर रहे हैं पीएच स्केल की। तो जो 7 नंबर पे होगा, जिसकी हम ये बोलेंगे पीएच मान, अब किसी की साथ अम्लता बतानी है या क्षारकता बतानी है, उसको कितना ज्यादा वो प्रबल है कितना दुर्बल है, ये बताने के लिए हम पीएच में बात करेंगे, है ना। इसके जो इकाई हो पीएच है, तो जो जिसकी पीएच वैल्यू 7 होगी, जिसका पीएच मान 7 होगा, ना तो वो अम्ल होगा ना वो क्षार होगा, वो उदासीन होगा, है ना। तो 7 वाले को याद रखना, क्या बोलेंगे उसको, उदासीन, न्यूट्रल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ना, न्यूट्रल है, ना तो वो एसिड है ना बेस है, मतलब ना अम्ल है ना क्षार है। अब इसमें थोड़ा सा उल्टा है, उल्टा कैसे हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं मान करूं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, यहाँ पे मान आएगा 6, फिर आ जाएगा 5, फिर इस तरफ जाएंगे तो 4, फिर इस तरफ आ जाएगा 3 और 2 और ये 1। जैसे जैसे हम इस तरफ बढ़ेंगे जीरो की तरफ, जैसे जैसे हम जीरो की तरफ बढ़ेंगे, तो हमारा जो अम्लता है, हमारी जो अम्लता है, जो विलेन है, उसकी अम्लता बढ़ेगी, उल्टा हो जाएगा। जैसे तो हम कहते हैं ना, गाड़ी चलाएंगे तो भाई स्पीड 50 है, फिर 60 होगी, फिर 70 होगी, फिर 80। तो जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाओगे तो गाड़ी की तेज चलेगी, गाड़ी तेज चलेगी। लेकिन इसमें बिल्कुल उल्टा है, जैसे जैसे पीएच वैल्यू कम होगी, यहाँ पे जैसे जैसे पीएच वैल्यू कम होती जाएगी, उसकी अम्लता बढ़ेगी, घटेगी नहीं। अब अगर हम इसकी बात करें, किसी की पीएच वैल्यू 6 है, पीएच मान कितना है 6 है, तो उसको बोलोगे तो दुर्बल है। पीएच जिसका मान 6 होगा उसको आप बोलोगे दुर्बल अम्ल है, ये तो क्या बोलेंगे, दुर्बल अम्ल है। और जिसकी 0 पीएच वैल्यू होगी तो उसको बोलोगे भाई ये तो बहुत प्रबल है, बहुत स्ट्रांग है, ये तो क्या बोलेंगे, जिसकी 0 पीएच होगी वो बहुत ज्यादा प्रबल है, स्ट्रांग है। कैसा है ये अम्ल बहुत स्ट्रांग है, मजबूत है, शक्तिशाली है। लेकिन जिसकी पीएच वैल्यू 6 है या 7 और 6 के बीच में है, ये बोलते हैं 6.5 है, तो ये तो बोलेंगे ये तो बिल्कुल ही उदासीन है, या ये बोल देंगे बिल्कुल दुर्बल दुर्बल अम्ल है ये। तो जैसे जैसे हम इस तरफ बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप जीरो की तरफ बढ़ोगे, जैसे जैसे यहां से उस तरफ बढ़ेंगे, ये मैंने निशान इस तरह इसीलिए लगाया ना, ये देखो बढ़ता जा रहा है ना, तीर का निशान ये जो बता दिया यहाँ पे। जैसे जैसे आप इस तरफ बढ़ोगे तो हमारी अम्लता बढ़ेगी, अम्लता बढ़ेगी ज्यादा, जो विलेन होगा उसकी हाइड्रोजन आयंस बढ़ते जाएंगे। अम्ल ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, प्रबल होगा, वो कब होता है, हाइड्रोजन आयन से। अगर हाइड्रोजन आयन उसमें ज्यादा होंगे तो उसकी प्रबलता बढ़ेगी। तो 6 से आप 5, 6 पे था कोई अमल, उसकी पीएच वैल्यू 6 है तो कमजोर है, 5 पे उससे थोड़ा सा मजबूत अमल हो गया, 4 वाला और मजबूत, 3 वाला और मजबूत, 2 वाला और मजबूत, प्रबल हो जाएगा, 1 वाला और 0 वाला तो सबसे प्रबल होगा, सबसे स्ट्रांग होगा। पता है समझ में। अब इस तरफ की बात कर लेते हैं, दूसरी तरफ की, यहाँ पे आ जाएंगे, ये इस तरफ है हमारे क्षारक, ये वाले हैं 0 से 7 के बीच में, क्या है इस तरफ क्षारक हैं, 0 से 7 के बीच में, ये मैं ऐसे ही बता देता हूँ थोड़ा मोटा मोटा सा, ये क्षारक की बात है यहाँ पे, क्षारक क्षारक। और इस तरफ हो जाएंगे हमारे अम्ल, इस तरफ क्या हो जाएंगे, सॉरी उल्टा बोल गया मैं तो, सारा उल्टा बता दिया, सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी। इस तरफ अम्ल है, इस तरफ क्या है, ये अम्ल की बात कर दी हमने। और इस तरफ हो जाएगा क्षारक, इस तरफ क्या हो जाएगा, क्षारक क्षारक क्षारक, बेस, है ना। क्षारक की तरफ बिल्कुल ठीक होगा। जैसे हम 7 से उस तरफ बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम 7 से 7 थी यहाँ पे पीएच वैल्यू, 7 से आप इस तरफ बढ़ोगे, जैसे जैसे मान बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी क्षारकता बढ़ेगी, है ना, क्षारकीय बढ़ेगा, उसका हाइड्रोक्साइड आयन बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे 8 पीएच होगी, इस पे 8 होगी, फिर 9 हो जाएगी, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर ये 13। तो जैसे जिसकी 8 पीएच है, किसी की 8 पीएच है तो वो दुर्बल क्षारक होगा, किसी की 8 पीएच होगी तो कैसा होगा, दुर्बल। लेकिन किसी की 14 पीएच होगी तो बहुत ही प्रबल या बहुत स्ट्रॉन्ग मजबूत क्षारक होगा। तो क्षारकता बढ़ेगी, क्षारक जो उसका बेसिक नेचर है या बोले क्षारक है, वो बढ़ेगा, किस तरफ बढ़ेगा, जब हम इस तरफ जाएंगे पीएच वैल्यू। तो मैं मोटा मोटा लिख दूं, जो हमारा 0 से 7 से लेके 7 से भी कम, है ना, 7 से कम और 0 तक, 7 से नीचे नीचे और 0 तक, तो हम इस तरफ जैसे जैसे जाएंगे तो हमारी अम्लता बढ़ेगी, अम्लता बढ़ेगी। और 7 से फिर 14 तक जाएंगे तो हमारा क्षारकता बढ़ेगी, क्षारक जो उसका क्षारकपन है, जो क्षारक गुण धर्म है, वो बढ़ेगा। अच्छा, अब ये तो बात पता लग गया हमें, जो पीएच वैल्यू होती क्या है और मापते कैसे हैं, और आगे डिटेल में बताऊंगा थोड़ा सा।
अब इसके लिए मापने के लिए मापेंगे कैसे, ये तो पता लगा पीएच स्केल होता है, लेकिन भाई किसी ने हमें ये दे दिया, सॉल्यूशन दे दिया। सॉल्यूशन मतलब विलेन, सॉल्यूशन शब्द का मतलब होता है इंग्लिश में सॉल्यूशन बोल देते हैं, हिंदी में विलेन बोल देते हैं। किसी चीज को पानी में बोल दो, बस सीधी सी बात है। ये इसमें एक विलेन दे दिया इसने हमें, ठीक है। हमें नहीं पता भाई ये क्षारक है, अम्ल है, क्या है, कुछ नहीं पता। बोला भाई इसकी पीएच वैल्यू बताओ, बस एक दे दिया बिकर में, ये क्षारक है, अम्ल है, कितनी इसकी पीएच वैल्यू, कुछ नहीं बताओ। उसने हमसे पूछा प्रश्न कि बताओ इसकी, तो हम क्या ले लेंगे, एक इस तरह का ले लेंगे, ये आपको पता है क्या है, इसको बोल देते हैं आप इंडिकेटर, है ना, लिटमस पेपर है। लेकिन ये लिटमस पेपर नहीं है, लिटमस पेपर के दो रंग थे हमारे, है ना, लाल था नीला था। इसको हम बोल देंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर या हिंदी में बोलेंगे इसको सार्वत्रिक सूचक, सूचक क्या बोलेंगे इसको, सार्वत्रिक सूचक, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर। जैसे नाम है, यूनिवर्सल शब्द का मतलब होता है हर जगह, है ना। ये किसी भी, कोई भी क्षारक है, कोई भी अम्ल है, उसकी अम्लता को या क्षारकीय को माप सकता है। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर या सार्वत्रिक सूचक बनता कैसे है भाई, जितने भी सूचक हमारे पास हैं उन सब का घोल है ये। जितने भी, जैसे हमने किस किस को पढ़ा, आपने लिटमस पेपर को पढ़ा, वो मिला दिया हमने, मिथाइल ऑरेंज को मिला दिया हमने, फिनोफ्थलीन को मिला दिया हमने, हल्दी को मिला दिया। जितने भी हमारे सूचक होते हैं अम्ल और क्षारक के बारे में पता लगाने के, उनको मिला के सारे का घोल बना के हमने बना दिया। इसका नाम पड़ जाएगा, क्या बोलेंगे, सार्वत्रिक सूचक, या इंग्लिश में यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये ले लेंगे हम यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये होते ऐसे ही हैं, पीले पीले रंग के हैं ये सारे यूनिवर्सल। ये बहुत सारे हैं, देखो तय लग रही है ना, ये बहुत सारे हैं, ऊपर देखे थे पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा होगा। अब जो मैंने अभी अब दो बात होगी, एक तो ये बात होगी भाई हम मापेंगे, किस में मापेंगे, हम पीएच में मापेंगे, उसका जो उसकी इकाई का कितना प्रबल है, कितना दुर्बल है, कैसे मापेंगे, पीएच में मापेंगे। फिर किस से मापेंगे, वो है हमारा सार्वत्रिक सूचक है। अब थोड़ा इसके बारे में और बात कर लेते हैं। देखो जो ये मैंने अभी बताया आप लोगों को, ये वही है, ये बुक में दिखा रखा आपकी, ये देखिए यहाँ, ये इसकी पीएच वैल्यू देखो, यहाँ पे 0 है, पीएच वैल्यू कितनी है, 0, है ना, और यहाँ पे कितनी है, 14। पीएच वैल्यू की बात कर रहे हैं हम, पीएच वैल्यू 0 से 14 है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति। जैसे जैसे आप इस तरफ जाएंगे, ये जो नीलापन दिखा रखा है, ये जो नीलापन दिखाया है, ये नीले का मतलब क्या है, अम्लता बढ़ने लग रही है। अम्ल, हमें इसका पहले से ही पता है भाई, अम्ल का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन की संख्या। क्षारकता, या क्षारक का मतलब होता है हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या। अब यहाँ पे देखो जो नीलापन दिखा रखा है, जो नीला है ये इसके अंदर, ये हाइड्रोजन आयंस है, नीले क्या है, हाइड्रोजन आयंस है। और जो सफेद दिखा रखा है, ये सारे के सारे हाइड्रोक्साइड आयन है। तो ये पूरा सफेद, सफेद की मैं पीला कर देता हूँ थोड़ी देर के समझाने के लिए। ये जो पीलापन है, पीलेपन का मतलब है क्षारक, हाइड्रोक्साइड आयन है ये सारे। तो आप ये देखो, जैसे जैसे मैं यहां से इस तरफ से चलना शुरू करूं, इस तरफ जो नीलापन है, नीलेपन का मतलब क्या है भाई, नीलेपन का मतलब है हाइड्रोक्साइड आयन। नीलेपन का मतलब क्या है, उल्टा बोल गया, हाइड्रोजन आयन। नीलेपन का मतलब हाइड्रोजन आयन। जैसे जैसे आप इस तरफ जाओगे, उल्टी की तरफ जाओगे, 14 से 0 की तरफ जाओगे, तो नीलापन बढ़ता जाएगा, मतलब हाइड्रोजन आयंस की सांद्रता बढ़ती जाएगी। देखो, है ना, ये दिखाई दे रहा है आपको। जैसे जैसे हमने 14 से 0 की तरफ जाएंगे, हमारे हाइड्रोजन आयंस बढ़ते जाएंगे। इसका मतलब कहने का ये होगा, जैसे आप इस तरफ से इस तरफ जाते हो, इस तरफ जाओगे, तो अम्लीयता बढ़ती जाएगी। उसका जो एसिडिटी है, एसिडिक नेचर है ना, एसिड मतलब अम्ल, वो बढ़ता जाएगा। और उल्टा कर दें, जैसे हम इस तरफ जाएंगे, अब इस तरफ जाते हैं हम 0 से 14 की तरफ, तो कौन से आयंस बढ़ जाएंगे, हाइड्रोक्साइड आयन बढ़ेंगे, पीले वाले देखो, यहाँ पे बिल्कुल कम थे पीले वाले, ये जो पीले वाले इधर देखोगे तो बिल्कुल कम है। जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। यही मैंने थोड़ा सा ऊपर आपको बताया, है ना। इस तरफ क्या बढ़ेंगे, इस तरफ कौन से बढ़ जाएंगे, इस तरफ हाइड्रोजन आयंस बढ़ेंगे। इसमें कौन से बढ़ते हैं, हाइड्रोजन आयंस। और इसमें कौन से बढ़ जाते हैं, इधर हाइड्रोक्साइड आयंस। ये और अच्छे से बता रखा है इस किताब में ही, आपकी देखो दिखाऊं किताब में, ये रहा, बुक में से ही लिया मैंने, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे इसमें बताया है इसने, बुक वाले ने, कि इसकी सांद्रता, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, और इस तरफ हाइड्रोजन आयंस, इस तरफ हाइड्रोजन आयंस बढ़ते जाएंगे।
तो बीच में इसने ये ले लिया भाई जिसकी पीएच वैल्यू 7 होगी, जिसका पीएच मान 7 होगा, उदासीन, पीएच मान 7 है यहाँ पे, तो ना तो ये एसिड है, ना तो ये अम्ल है, और ना क्षारक है। अब जैसे ही 7 से कम आता जाएगा, जैसे देखो 7 से कम होगा, हम इस तरफ की बात कर रहे हैं 7 से कम की, जैसे ही 7 से कम होगा, जैसे ही ये 7 से कम होगा, 7 से कम होते ही हाइड्रोजन आयन हमारे क्या हो गए, बढ़ने लगे। हाइड्रोजन आयन क्या हो जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन आयन से नीले वाले है ना, हाइड्रोजन आयन सबसे ज्यादा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे फिर थोड़े से और कम हो गए, यहाँ पे फिर थोड़े से और कम हो गए, यहाँ पे फिर थोड़े से और कम हो गए, यहाँ पे थोड़े से और कम हो गए। ठीक है, और इसी तरीके से तो इस तरफ हम ये कहेंगे जैसे जैसे आप उस तरफ जाओगे पीएच वैल्यू जैसे जैसे कम होगी, अम्लीयता बढ़ती जाएगी। इस तरफ की बात कर लेते हैं, जैसे जैसे 7 से 14 की तरफ जाएंगे, क्षारकता क्षारक प्रकृति उसकी बढ़ती जाएगी, पीएच वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी, है ना, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो पीएच वैल्यू बढ़ती जाए, पीएच वैल्यू बढ़ेगी, क्षारकता बढ़ेगी, हाइड्रोक्साइड आयन बढ़ जाएंगे। पीला कलर दिखाया हाइड्रोक्साइड आयन का दिखाया मैंने। ठीक है, अब बात कर रहे थे हम मापने की, हमें ये मिल गया था सॉल्यूशन ना, विलेन मिल गया, एक विलेन मतलब सॉल्यूशन, विलेन मतलब सॉल्यूशन, एक विलेन मिल गया था। बोला भैया इसकी पीएच वैल्यू बताओ, ये बताओ ये एसिड है या अम्ल है या क्षारक है। तो हम एक काम करेंगे, ये स्ट्रिप ले लेंगे, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर या सार्वत्रिक सूचक ले लेंगे, एक पत्ती उठा लेंगे इसमें से, एक पत्ती उठा के इसमें डाल देंगे, एक पत्ती इसकी उठा के इसमें डुबा देंगे, इसके अंदर डाल देंगे। अब क्या करोगे, इसका कलर चेंज हो जाएगा, इसका रंग बदल जाएगा। इसका रंग पता कैसा होगा, देखो इनमें से किसी ना किसी से पक्का मैच करेगा। ये जितने सारे रंग दिखाई दे रहे हैं आपको, जब इसको सार्वत्रिक सूचक फाड़ेंगे, इसमें से बहुत सारे स्ट्रिप्स हैं, इसमें एक सूचक डाल दोगे आप सार्वत्रिक सूचक को, तो जैसे इसमें डाल दोगे कुछ सेकंड के लिए उसका रंग बदल जाएगा। उसका रंग किस में बदलेगा, किसी उसको पत्ती को उठा लेंगे, हम अपनी पत्ती को उठा के ले आएंगे यहाँ पे, है ना, अपनी जो पत्ती है हमारी, सपोज करो किसी किस कलर की, मैं ऐसे मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, पत्ती हमारी, ठीक है, इस पत्ती का रंग किसी ना किसी से तो मैच होगा इनमें, इस पत्ती का रंग किसी ना किसी से तो मैच हो जाएगा, किसी ना किसी से। तो मैं ऐसे ही कर देता हूँ, सपोज करो ये पत्ती बन गई हमारी, ये समझाने के लिए कर दिया मैंने। पत्ती का रंग जो हमने उसमें सात्विक सूचक डाला था, सात्विक सूचक का कलर कैसा हो जाएगा, ऐसा होगा, नीला नीला सा। ठीक है, अब हमें क्या पता पीएच वैल्यू कितनी है, इसकी पीएच मान कितना है। तो आप करोगे क्या, इसको आप इससे इससे तुलना करेंगे, हम इसकी क्या करेंगे, इससे जो ये दिखा रखा है ना, ये जो भी है ना, ये इससे तुलना करेंगे। उसको जो पत्ती आप लेके जाओगे, उस पत्ती को उठा के, उस पत्ती को उठा लोगे और उस पत्ती को उठा के ऐसे देखोगे, हाँ भाई कौन से कलर से मैच हो गया, है ना। जहां कलर बिल्कुल ज्यादातर, ये लगभग वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है, जीरो बिल्कुल पॉइंट में नहीं माप सकते इसको हम, है ना। यहाँ तो बिल्कुल ही लाल है हमारा नीला, तो हम इस तरफ जाए, है ना, तो आप ये कह दोगे जी लगभग, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए यहाँ मैच हो गया जी हमारा, ये इस पे मैच हो गया 10 पे यहाँ पे, ठीक है। तो आप ये कह दोगे जो हमारा विलन है वो तो क्षारकीय है और उसकी पीएच वैल्यू कितनी है, 10 है, पीएच वैल्यू कितनी है, 10 है, और उसका जो प्रकृति है कैसी है, क्षारकीय है। इससे बताया हमने, इसको बताया हमने, क्या नाम इसका, सार्वत्रिक सूचक या यूनिवर्सल इंडिकेटर से इसमें डालोगे आप, इसमें डालने के बाद उसका रंग बदल जाएगा। अब उस रंग को इससे मिला के देखें, कहीं तो मिलेगा, पक्का मिलेगा कहीं ना कहीं। जैसे इसमें ये मिल गया था, हमारा यहाँ मिल गया था, हम बोले जी 10 है, और 10 वाला क्या होता है, क्षारकीय। हमें ये पता है भाई 7 वाला तो कुछ नहीं होता, उदासीन है, ना क्षारक ना अमल होता है। अगर किसी का रंग इससे मैच हो जाएगा तो कह देंगे तो बहुत ज्यादा प्रबल अमल है, इधर वाला क्या है, प्रबल अमल है। अगर कोई इस तरह मैच हो जाएगा तो हम क्या कह देंगे उसको, ये तो दुर्बल है, अमल है लेकिन दुर्बल है, ये अति दुर्बल हो जाएगा इधर वाला। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा, आपकी देखो बुक में एक सारणी दे रखी है, थोड़ा सा आप लोगों का इंटरेस्ट आएगा इसमें, चीजों को देखोगे तो। इसने क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे कि ये चीजें हैं, जैसे लार, लार क्या होती है भाई, जब खाना हमारा जो थूक बोल देते हैं ना मुंह में जो है, उसको लार बोलते हैं हम। खाना खाने से पहले उसकी पीएच वैल्यू कितनी है, यहाँ लिखनी है। लार खाना खाने के बाद उसकी पीएच वैल्यू, पीएच का मान समझ गए ना, है ना, मान सॉरी यहाँ लिखेंगे मान। और नींबू के रस का पीएच वैल्यू बताओ, पीएच मान कितना है। रंग हित वातीय पे, रंग हित वातीय पे, ये क्या होता है भाई, रंग हित वातीय पे, ये होता है हमारा कलरलेस, जो कोल्ड ड्रिंक होती है ना, कोल्ड ड्रिंक, उसको बोल देते हैं रंगहीत, मतलब कैसा भी कलर ना हो, एक तरह से क्या बोले हम, सोडा नहीं होता सोडा, वो सोडा रंगहीन बात ये पे है, ये हमारा मतलब इस तरह से हम ड्रिंक्स मान लो, कोल्ड ड्रिंक मान ली मैंने, लिख दूं यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक,
हिंदी में कई शब्द ऐसे आ जाते हैं पता नहीं होता। तो आगे गाजर का रस पता हमें, कॉफी पता है, टमाटर का रस पता है, नल का जल पता है। ठीक है, चलो एक बात बताता हूं मैं आपको, जो हम हैं, मनुष्य है, जो मनुष्य है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए? हमारी पीएच वैल्यू 7 होनी चाहिए। हमारे शरीर के लिए बेस्ट क्या है, सबसे उत्तम प्रकृति हमारी 7, या 7 से थोड़ी सी ज्यादा, 7 से 7.2। अगर हमारे शरीर का पीएच मान इतना रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। अगर हमारे पीएच मान 7 से कम हो जाता है तो हम बीमार पड़ जाते हैं, अम्लता हमारे शरीर में बढ़ेगी तो हम बीमार पड़ जाएंगे। और अगर हमारा 7 से 7.2 रहेगा पीएच मान तो हम स्वस्थ रहते हैं। मानव का जितने ह्यूमन हम हैं, मानव जाति है, इंसान है, सबकी जो पीएच मान है कितना होगा? 7 से 7.2। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए हम वो चीजें खाएं जिनका पीएच मान इतना ही हो, 7-7.2। जैसे नल का जल है हमारा, नल का जल कितना होता है? इसका पीएच मान है 6.9 से 7.1। ठीक है, लेकिन अगर हम कॉफी पी लें, कॉफी का पीएच मान है 5, पीएच मान कितना है? 5। इसका मतलब ज्यादा कॉफी पी लोगे तो क्या हो जाएगी? एसिडिटी बढ़ जाएगी और हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। हमें वो चीजें लेनी चाहिए जो हल्की क्षार की हो, बिल्कुल नाम मात्र, या तो उदासीन हो या हल्की क्षार की है। मैं एक काम करता हूँ, इनके सबके मान लिख देता हूँ। ठीक है, हम खाना खाने से पहले हमारी पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7.4। लार, लार मतलब हमारे जो मुंह में लार है उसका पीएच मान कितना है भाई? 7.4 है खाना खाने से पहले। ठीक है, और खाना खाने के बाद कितना हो जाएगा? 5.8। सोच के देखो, एक खाना खाने के बाद हो गया क्यों, बढ़ क्यों गया? क्योंकि जो चीजें हम खाते हैं, ज्यादा चीजें हम अम्लीय हैं, जो हम खाने में मिलती है हमें अम्लीय। नींबू का रस, खट्टी चीजें हमें पहले ही पता है, खट्टी चीजें कैसी होती है? हमारी अम्लीय होती हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 2.5। अब 2.5 अगर आप देखोगे, 2.5 यहाँ से आपको पता लग जाएगा भाई, 2.5 का मतलब कितना हो जाएगा? ये तो अम्लीय है। आप पीएच मान से भी यहाँ से ही पता लगा सकते हैं। जो ये पीछे टेबल थी ना, जिसका जो पीएच मान है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 14, इनके बीच में लिख लोगे आप 1 2 3 4 5 ऐसे सारा हमें लिख सकते हैं। इससे भी देख सकते हो पीएच। 7 वाला उदासीन है, 7 वाला उदासीन है। फिर आ गया ये कोल्ड ड्रिंक, जो हमारी कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक का कितना दे रखा है भाई? इसने 6, पीएच मान कितना है? 6। ये याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही है, बस आपको थोड़ा सा पता लग जाए किस चीज का पीएच मान कितना होता है। गाजर का रस जो 5.6, 5.6 का मतलब क्या आ गया? यहाँ आ जाएगा, है ना? तो हल्का सा क्या है? ये अम्लीय है। गाजर का रस कैसा होता है? हल्का सा अम्लीय होता है। टमाटर का रस, टमाटर भी खट्टा होता है। टमाटर का रस है 4.1, ये और ज्यादा अम्लीय है 4.1, क्योंकि 4 जैसे जैसे आप इस तरफ जाओगे अम्लता बढ़ेगी। 4.1 लगभग 4 के आसपास मानो, तो अम्लीय हो गया। नल का जल, नल का जल कितना हो जाएगा भाई हमारा? 6। ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया बेटा, सॉरी। ये नल का जल यहाँ था, ये 6.9 टू 7.1, 6.9 से लेके 7.1 के बीच में। मतलब कि कहने का मतलब है, जैसे मैंने बताया, हमारा जो हम हैं, हमारा जो पीएच मान है 7-7.2 के बीच में, लगभग 7 के आसपास होना चाहिए, है ना? उदासीन होना चाहिए। तो जो हम पानी पियेंगे वो भी ऐसा ही पियेंगे, 6.9 7.1 को यही मानो कि लगभग कितना है? 7 के आसपास ही बोल देंगे भाई, औसत तो 7 ही है। तो जो नल का जल है हमारा, वो भी कैसा होना चाहिए? उसकी पीएच वैल्यू हमें देख लेनी चाहिए कि हम कैसा पानी पीते हैं। कितनी होनी चाहिए पीएच वैल्यू? 6.9 या लगभग 7 बोल देंगे हम। ठीक है, अब आगे आ गया हमारा NaOH। एन सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या होता है? एक क्षारक है। ये क्या होता है? हमारा क्षारक है, और सबसे घातक क्षारक है। तो इसका पीएच मान कितना होता है? 14। इसका पीएच मान कितना होता है? 14। ये यहाँ पे देखो, इसने लास्ट में खुद भी दिखा रखा है किताब में, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन लगभग 14, है ना? और ऐसे ही यहाँ पे लगभग 0 किसका हो जाएगा? HCl का। HCl का कितना हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हो जाएगा 0, है ना? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच वैल्यू, पीएच मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और सोडियम हाइड्रोक्साइड याद रखना, सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे प्रबल क्षारक है, HCl सबसे प्रबल अम्ल है। अब किसी भी कोई भी विलेन दे दिया, उस विलेन के अंदर हमें उसकी सांद्रता बढ़ानी है। किसकी सांद्रता बढ़ानी है? हमें सांद्रता बढ़ानी है अम्ल की, अम्ल की सांद्रता बढ़ानी है। तो अम्ल की सांद्रता बढ़ाने के लिए क्या कर देंगे? हम इसमें हाइड्रोजन आयंस की संख्या बढ़ा देंगे। सांद्रता तभी तो बढ़ेगी, आप क्या करोगे? उसमें हाइड्रोजन आयंस की संख्या बढ़ा दोगे। अगर उसमें जल मिला देंगे तो हाइड्रोजन आयन की संख्या कम हो जाएगी।
है ना। अगर हम उसमें जल मिला देंगे, पानी मिला देंगे और पानी मिला देंगे, पानी मिलाने से क्या हो जाएगा, सांद्रता कम हो जाएगा, तनुकरण हो जाएगा उसका, क्या हो जाएगा, तनुकरण। तनुकरण मतलब कि डाइल्यूट कर दिया हमने उसको, और उसकी जो उसके अंदर हाइड्रोजन आयंस है वो कम कर दिया हमने पानी मिलाने से। इसी तरीके से अम्ल के बाद क्षारक है, कोई क्षारक दे रखा है इसने हमें, ये सपोज करो मान लिया हमने क्षारक है इसके अंदर, क्या है ये, एक क्षारक है इसके अंदर, और अब इसको बढ़ाना हमें, इसकी जो पीएच मान बढ़ाना है, इसकी सांद्रता बढ़ानी है। सांद्रता बढ़ाने का तरीका क्या हो जाएगा, इसमें भी हम क्या करेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन अपने बढ़ा देंगे। अगर हाइड्रोक्साइड आयन बढ़ाएंगे सांद्रता बढ़ेगी, अगर इसमें पानी मिला देंगे तो सांद्रता कम हो जाएगी, उसको भी तनुकरण बोल देते हैं। तो जिसकी ज्यादा पीएच होंगे, सबसे ज्यादा पीएच होंगे वो उतना ही प्रबल होगा, है ना। और बिल्कुल कम पीएच होंगे, ज्यादा पीएच है ना, जिसकी ज्यादा पीएच होगा, ज्यादा पीएच कह दें या हाइड्रोजन आयन कह दें, चलो उल्टा बोल गया, ज्यादा पीएच नहीं, ज्यादा हाइड्रोजन आयंस होंगे, अगर ज्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे तो प्रबल हो जाएगा। और इसका उल्टा क्या लिख देंगे, दुर्बल कब होगा, दुर्बल कब हो जाएगा भाई, दुर्बल हो जाएगा जब कम होंगे, हाइड्रोजन आयंस हमारे बिल्कुल कम होंगे तो दुर्बल हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे है, प्रबल अम्ल कब होगा, प्रबल अम्ल हो जाएगा जब उसमें हाइड्रोक्साइड आयन बहुत ज्यादा होंगे। और दुर्बल कब हो जाएगा, दुर्बल हो जाता है हमारा जब उसमें हाइड्रोक्साइड आयन कम हो जाएंगे। ये कम कर दो, अगर कम करेंगे तो दुर्बल, और ज्यादा हो जाएंगे तो, ये ज्यादा लिख दूं मैं यहाँ पे, ज्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा, प्रबल हो जाएगा। तो सारा इन्हीं का खेल है, किसका, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। अम्ल ये, और ये किसके लिए है, क्षारक के लिए।